जी हाँ, तुमने बिल्कुल ही सही टाइटल पढ़ा है। तो देखो, कहानी की शुरुआत कर देते बिना किसी बकचोदी की। तो ये कहानी है 2016 की, जब मैं था 6th ग्रेड में। और कहानी को इमेजिन करते रहना, ठीक है, दिमाग में। तो हमारी एक थी मैथ्स के टीचर। वो बिल्कुल ही जल्लाद टीचर नहीं बोलते जिसको, मतलब है वो, उसकी हाइट मान लो अच्छी खासी बड़ी है, मैं तो छोटा सा था। मेरे को जितना याद है, ये है मेरा हाथ है, इससे समझ लो डबल हाथ उसका। और आवाज एकदम ही खतरनाक मर्दों जैसी आवाज निकाल रही, भारी एकदम आवाज। पूरी क्लास में भाई उसका खौफ था कि ये टीचर आ रही है अब चुपचाप। उसकी वो जैसी क्लास में घुसती थी ना भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस सही में हो जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो थोड़ी सी मार कूट भी करती थी, ठीक है। तो उसका कैसा सिस्टम था ना, मैं बहुत ही वैसा बच्चा था, प्यारा सा क्लास में। तो मैं वैसा था कि क्लास में बकचोदी में बीच बीच में जोक मार दिए। तो मैंने एक दिन एक जोक मारा, 2-3 बार जोक मारा, और वो 1-2 बार हंस दी मैम जो मेरे जोक पे। तो मुझे लगा ओ माय गॉड, ये मैम तो मुझसे फ्रेंडली हो चुकी है। तो मैं क्या हो गया, मैं उनकी लेक्चर में थोड़ा फ्री हो गया। मतलब मेरा डर थोड़ा कम हो गया कि ठीक है, मतलब मेरे जोक पे हंस रही है, थोड़ा फ्रेंडली टाइप वाइब मैच हो गई, समझ रहे हो। तो देखो उसका सिस्टम क्या था ना, मैं बताता हूँ। जो क्लास में वो मैथ्स पढ़ाती थी हमको, उसमें हमें एक मेन कॉपी में लिखना होता था। और उसका एक उसने सिस्टम निकाला था कि तुम्हें एक होमवर्क कॉपी बनानी पड़ेगी, और जो भी मैं क्लास में कराऊंगी तुम वो होमवर्क कॉपी में सेम क्वेश्चन करोगे, और मैं रोज चेक करूंगी। तो वो रोज चेक भी करती थी, और डर के मारे पूरी क्लास करके लाती थी। वो जो नहीं करके आता था फिर उसको पनिशमेंट वनिशमेंट अलग देती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक सुनहरा दिन आया। मैं और मेरा दोस्त मेरे साइड में बैठा है, और हम दोनों ने होमवर्क कॉपी में नहीं लिखा, ठीक है। और एक एक लेक्चर पहले की बात है, तो मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है भाई फटाफट टाप लेते हैं, क्योंकि देखो मन से कोई नहीं लिखता था होमवर्क कॉपी में, सब टापू टूपू करते थे। मेन कॉपी तो होमवर्क कॉपी में कॉपी पेस्ट। तो उसने बोला भाई देख, अभी 30-40 मिनट बाकी है, अपन फटाफट छाप लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो मैंने बोला देख, मत लिख, मैं हूं ना तेरे साथ, और ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, पनिशमेंट देगी वो, क्लास से बाहर कर देगी, उधर दोनों साथ में बकचोदी कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा, डांट देगी ज्यादा ज्यादा। तो मेरा दोस्त भी मेरी भावनाओं में मिक्स हो गया मेरे साथ में, और हम दोनों ने होमवर्क नहीं करा। और फिर वो आई, जैसे उसका लेक्चर चालू हुआ, उसने वो, मुझे अभी तक भाई सीन याद है, तुम इमेजिन करो, ठीक है, वो क्लास में घुस रही है ऐसे कड़क बन के एकदम। वो अपना पेज खोलती थी पहले, अपनी बुक का मैथ्स का जो उसको पढ़ाना होता था, और खोलते खोलते बोलती थी चलो सारे बच्चे अपने होमवर्क कॉपी निकालो, मैं चेक करूंगी। तो हम दोनों ने तो होमवर्क करा नहीं है, वो सबसे चेक कर रही है, हम बैठे हैं दूसरी रो के लास्ट में। तो वो हमारे पास आई और बोलती कबीर होमवर्क कहाँ है तुम्हारा। मैंने बोला मैम करना भूल गया इस बार, सॉरी। मैंने ऐसा बोला, फिर उसने मेरे दोस्त से पूछा, उसने भी नहीं करा था। तो भाई एक तो उस दिन उसका शायद दिमाग भी खराब ही था। तो उसने पनिशमेंट क्या तो कैसी दी, देखो अब इमेजिन करो, एक अपनी टेबल होती है जिसपे अपन बैठते हैं, बेंच जो होती है, और जिसपे अपन कॉपी रखते हैं ना, जो टेबल जिसपे अपन कॉपी रख के लिखते विखते हैं, उसने बोला इसके ऊपर खड़े हो और शूज निकाल के खड़े हो। तो हम दोनों ने शूज निकाले, सॉक्स पहने हुए। तो अब हमारी जो टेबल थी ना, वो थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड थी, समझ रहे हो तुम, मतलब ताकि हम ऐसे कॉपी ले रखें तो वो ऐसे हमारी तरफ ऐसे आए, मतलब हल्की सी टिल्टेड थी, इतनी टिल्टेड। तो हम उस पर खड़े हुए, तो हम ऊपर जा रहे, फिर हम धीरे 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 नीचे फिसल रहे, फिर हम ऊपर चढ़ रहे, फिर हम धीरे धीरे नीचे फिसल रहे। भाई वो उस टाइम पे इतनी हंसी आ रही है, पर अब हमको डर भी बहुत लग रहा है। तो मैं मेरे दोस्त की तरफ बस ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, और फुल हंसी कंट्रोल करके खड़े हुए हैं बस जैसे तैसे भी, कि बस थोड़ा टाइम बाकी है, 10-15 मिनट खड़े हो जाते, फिर थोड़े टाइम में अपने आप मैम नीचे कर देगी। हम बस यही बकचोदी कर रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, फिर धीरे 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 नीचे फिसल रहे, ठीक है, ये बकचोदी चल रही। अब देखो, मैं था तो बचपन से बकचोद, ये तो तुम्हें बता दिया मैंने। तो ऊपर चल रहा था एक पंखा, मेरे दोस्त की तरफ मैंने देखा, और मैंने उसको बोला सोचिए पंखे में अगर अपनी उंगली आ जाए और अपनी उंगली दरवाजे के बाहर गिर जाए तो क्या होगा। क्या चूतिया स्टेटमेंट है, कोई सेंस ही नहीं इस बात का, और इसमें हंसी आने वाली तो कोई बात ही नहीं। पर 6 साल का बच्चा एक ये जोक मारता है, और जो दूसरे 6 साल का बच्चा उसके साइड में बैठा है उसको ये जोक फनी लगता है, जबकि ये जोक है भी नहीं। और पता मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा अपनी हंसी कंट्रोल करके रखे थे। तो हमें कुछ भी चीज दिख रही थी, हमें वो फनी ही लग रही थी, क्योंकि हंसी को बाहर निकालना था बस। तो मैंने तो हंसी कंट्रोल कर ली। ये भोसड़ू मेरे साइड में जो बैठा था मेरा दोस्त, ये हंसने लग गया जोर जोर से। इसने जो हम फिसल रहे थे ना उसको, ये उंगली उंगली सब मिक्स करके इसने अपना दिमाग, और उसको देख के फिर मुझे हंसी आ गई। तब हम दोनों धीरे धीरे नीचे फिसल रहे और हंस रहे। तो मैम को आवाज आई, मैम ने इसे पीछे देखा, और मेरे दोस्त दोस्त के पास पहले गई मैम कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, ऐसे बोला। तो मेरा दोस्त साला मादर, उसने बोल दिया मैम ये कबीर जोक मार रहे हैं यहाँ खड़े खड़े। खत्म। फिर वो देखो इमेजिन करो, ठीक है, ये हम दो बैठे हैं दोस्त, वो इधर से ऐसे चल के आई और उसने इससे बात करी, इसने बोला ये जोक मार रहा है। फिर वो इधर जब घूम के मेरे पास आ रही थी ना, ऐसे समझ रहे हो, आगे से, क्योंकि हम तो लास्ट बेंच पे बैठे थे। तो मेरी भाई धक 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 धक, मैंने बोला माँ हो गया, आज तो काम हो गया। वो आई ऐसे पीछे, उसने इमेजिन करो, ठीक है, आंख बंद करके इमेजिन करो,
मैं खड़ा हूँ, वैसे ऊपर हूँ मैं, उसने मुझे ऐसे पकड़ा है, ठीक है, कॉलर पकड़ी है मेरी, और 4 थप्पड़ उसने मुझे मारे टेबल पे जहाँ पे हम फिसल रहे थे। फिर उसने कॉलर पकड़ के नीचे करा जहाँ पे अपन बैठते हैं बेंच पे, फिर उधर थोड़ 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 4 थप्पड़ उधर मारे, फिर उसने खींच के जमीन पे खड़ा किया, फिर 4 थप्पड़ उधर मारे। और जैसे ही उसने भाई आखिरी थप्पड़ मारा, मैं मेरी शरीर गर्म हो गया पूरा, मेरी हार्ट रेट बढ़ गई, बीपी लो हो गई, शुगर बढ़ गई, क्या पता क्या हुआ, मैं भाई ब्लैकआउट हो गया। मुझे ऐसे चक्कर आने लग गए। फिर मैं बैठा थोड़ी देर बेंच पे, और वो जल्लाद टीचर, ब्लैकआउट आया मुझे 10-15 सेकंड का आया होगा, उसने 10-15 सेकंड बिठाए रखा, फिर खड़ा कर दिया, मैं जैसे ही सही हुआ। और मुझे उस टाइम पे भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और पता है दिक्कत मेन बताऊं मुझे क्या लगता है, वो पहनती थी, गाली नहीं देना चाहता, पर वो यहाँ पे एक अंगूठी पहनती थी उंगली में, और वो इसी हाथ से धकड़ा 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 यहाँ मार रही थी। तो वो भाई उसकी हाथ की तो लगी रही थी, एक तक जल्लाद जैसा इतना बड़ा हाथ, उसके ऊपर से उसने अंगूठी पहन रखी है यहाँ पे, ताड़ 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 ताड़, पूरा मेरा यहाँ का गाल लाल हो गया। और मेरी क्लास में भाई एक क्रश थी, उसकी सामने बेइज्जती अलग हो गई। 6th क्लास का बच्चा बेचारा, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती, पूरी क्लास उसकी हंस रही है। और वो चली गई, ठीक है, मेरी हालत खराब, मैं उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और वो फिर भी मेरे को खड़ा करके गई, और मैं डर के मारे खड़ा हूँ कि वो और मारेगी। वो आगे चली गई, वो अपने स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने लग गई। ये बहन का लंड मेरा दोस्त जो ऊपर खड़ा है अभी तक, ठीक है, ये मुझे ऐसे नीचे, कबीर ऊपर आ जा। मैंने बोला अरे मादर चोद, उसने मेरी फाड़ दी है यार नीचे, तू बोल रहा ऊपर आ जा ताकि मैं फिर फिसलूं और फिर हंसूं मैं। तो मैं फिर ऊपर तो नहीं गया, मैं फिर नीचे ही खड़ा रहा। और मैं अब सोचता हूँ कि ये बात मैंने घर पे आके भी नहीं बताई थी, जबकि उसने मुझे इतना मारा। क्योंकि आजकल अगर कोई बच्चों को, अगर कोई टीचर जरा सी मार देती है तो मतलब बच्चे घर पे आके बता देते हैं, और पेरेंट्स स्कूल में पहुंच के टीचर की मार लेते हैं। पर मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि पता नहीं भाई। और मैं तो ऐसा बच्चा था, जब जैसे ही उसका लेक्चर खत्म हुआ, मेरे 5-6 जो अपने यार होते हैं, हम बैठ के हंस रहे थे कि भाई यार मजा आ गया, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, समझ रहे हो तुम। तो पता नहीं भाई, मैं थोड़ा था तो सी एंटिक पीस, और मेरे घर वालों को अभी तक पता नहीं है कि मुझे स्कूल में टीचर ने इतना मारा है कि मुझे ब्लैकआउट हो गया। और माँ कसम मजाक भी नहीं कर रहा, जब उसने थप्पड़ मारा, जो मैं ब्लैकआउट हुआ ना, मुझे पहली बार ब्लैकआउट हुआ था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा काला काला हो जाता, मुझे लगा बस हो गया भाई, आज का जीवन इतना ही था, इस जन्म में इतना ही जीवन बाकी था। मैं तो हार मान गया, तो मैंने मुंह ऐसा कर लिया था अपना कि ठीक है, अब हो गया जीवन खत्म, अब अपन खत्म हो गए। माँ कसम मेरा जो, और वो भाई उतना मुझे किसी ने, वो टीचर अभी मुझे आज भी उसकी शक्ल याद है, सोचो तुम, 5th क्लास की बात है, मुझे किसी टीचर की शक्ल याद नहीं है, पर मुझे उस टीचर की शक्ल याद है। और वो टीचर मुझे कभी मिलेगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा यार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल के आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे उस टीचर से फर्क नहीं पड़ता। पर तो देखो यही थी स्टोरी आज की। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर तुम्हें जाननी है तुम्हारे भाई की, क्योंकि तुम्हारे भाई की जिंदगी में ना बहुत कुछ हो रखा है, ये तो उसका ट्रेलर टाइप मान लो कि ये तो कुछ था ही नहीं, बहुत कुछ हुआ है अपनी जिंदगी में। तो अगर तुम्हें जानना है तो कमेंट्स कर दो, और कैपिटल में लिखना, पता नहीं मैंने क्यों बोला, पर बाय बाय।